हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने कल या परसों में आपको समांतर श्रेणी बताई हुई है और बहुत विधिवत आपको समांतर श्रेणी से संबंधित सारी बातें हमने आपको वहां पर बताया है लाइव होकर। तो आप सारी बातों को वहां पर सीख चुके होंगे। आज हम विदिन 15 मिनट से 20 मिनट में आपको 5-6 टाइप के क्वेश्चन और करवा देते हैं। इसके बाद समांतर श्रेणी में आपसे इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है समांतर श्रेणी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाय मी, दिस इज अमन मिश्रा। और यहाँ पे लिखा गया है हमारी ये कोचिंग है न्यू आकार। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपकी कॉपी के ऊपर यह रहा, क्या आप इसका उत्तर बताने में सक्षम हैं? अगर आप इसका उत्तर बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाकी अगर नहीं बता सकते हैं तो अगर नहीं बता पाएंगे तो उसी लिए तो हम हैं, हम बताएंगे। तो यदि आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो हैं वो 6 से डिविजिबल हैं, इंग्लिश माध्यम वाले डिविजिबल हैं। यह प्रश्न पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 6, और वो कैसी होनी चाहिए? 3 अंकीय होनी चाहिए। मतलब 3 डिजिट वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल हो जाएं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। विकल्प है 196, 149, 150 और 151। क्या आप इसका उत्तर कर पा रहे हैं? तो इसका उत्तर करने के लिए कैसे यह प्रश्न समांतर श्रेणी में बन जाएगा, आप देखिए। जब हमने समांतर श्रेणी की शुरुआत किया था तो हमने आपको बताया कि यह आपके नंबर सिस्टम में एक अहम भूमिका अदा करेगा। तो अब आप देखिए, यह प्रश्न आपको देख के पता चल रहा होगा कि नंबर सिस्टम का है, और यह प्रश्न देखिए लगेगा कैसे? समांतर श्रेणी से ही लगेगा। यदि आप देखें तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं पूछ रहा है, तो 3 अंक की जो पहली संख्या होगी वह क्या 102 हो रही होगी जो 6 से कटेगी। अब भाग दे के देखिए, 6 एकम 6, 4 और 6 सत्ते 42, यानी कि 102 6 से कट जाएगी। बाकी आप चाहे 100 में 6 से भाग देंगे, पहली 3 अंक संख्या यह 6 से डिविजिबल नहीं है। 101 में 6 से भाग दें, यह भी 6 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि 6 से डिविजिबल वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? पहली 102 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो वो संख्या हमारी 6 से कट रही होगी, यानी कि 6 से कटने वाली पहली संख्या हमारी 102 हो गई। उसके बाद ऐसे ही करके आप 6 इसमें जोड़ते जाएंगे, दूसरी संख्या 108 हो जाएगी। ऐसे डॉट 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 अंतिम 3 अंकीय संख्या कौन सी होगी जो 6 से डिविजिबल होगी? क्या 1000 कटेगा? नहीं कटेगा। 999 नहीं कटेगा। 999 क्यों नहीं कटेगा? जब कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी तो वह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 और 3 से भी कट रही होगी। हमने आपको डिविजिबिलिटी भी पढ़ाया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके सर्च करिएगा और देख लीजिएगा। अंतिम संख्या अगर हम 996 देखें, अब देखिए अंतिम अंक जो है वो 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगी। और अगर अंकों को जोड़ें तो 9 9 18, 18 6 24, यानी कि 3 से भी कट जाएगी। और जब 2 और 3 से दोनों से ये संख्या कटेगी तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। अब हमारा प्रश्न बन गया है, हमको a बराबर मिल गया 102, हमको l बराबर मिल गया है 996, और हमको सार्वधातुक d बराबर पता है 6, हमको n बराबर ज्ञात करना है। क्या हमने इसके लिए आपको कल फार्मूला कोई बताया था? याद करिए, हमने आपसे कहा था यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो फार्मूला हो जाएगा l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो हाँ, कहा था कि नहीं कहा था? अब अगर कहा था तो इसी में इस वैल्यू को पुट कीजिए। l बराबर हो गया 996 बराबर a की वैल्यू है 102 प्लस ब्रैकेट में n बराबर ही हमको ज्ञात करना है, और 6 का इसमें होगा गुणा, क्योंकि सार्वधातुक बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो इज इक्वल टू 102 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6n, और माइनस 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 माइनस में हो जाएगा। और अगर 102 में से हम 6 को घटा दें तो हमको क्या मिल रहा होगा? 102 में से 6 को घटाएंगे, 2 को घटा देंगे तो 100, और 4 को और घटा देंगे तो 96 मिल रहा होगा। और 96 जब इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 6n इज इक्वल टू हो जाएगा 996 माइनस 96 इज इक्वल टू 996 में से 96 घटेगा तो हमारा 900 बच रहा होगा। बोलो हाँ। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई।
अब अगर आप देखें तो ये जो 900 है वो 6n बराबर 900 हमारा आ रहा है, जबकि हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो 6 का कर देंगे भाग, 6 एक कम 6 पंचे 30 50, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा होगा वह इस प्रश्न का 150 आ रहा होगा, यानी कि विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा। यानी कि 150 ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंकीय जो 6 से डिविजिबल हो जाएंगी। देखिए कितना साधारण सा प्रश्न आपको इससे हल करते हुए दिख गया। यानी कि समांतर श्रेणी आपकी नंबर सिस्टम में कैसे यूटिलाइज हो रही है यह हम आपको दिखा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम एक बार हटते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं एक और प्यारे से प्रश्न की तरफ जो हमारा समांतर श्रेणी पर आधारित है। देखिए समांतर श्रेणी का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं, और महज 20 मिनट में हमने आपको पूरी समांतर श्रेणी एकदम दिमाग में रख देने की कोशिश किया है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देखिए, फिर इसको देखिए। समांतर श्रेणी जहां भी लग पा रही होगी इसके बाद आप लगा पा रहे होंगे, ये मेरा दावा है। यह प्रश्न आप करके हमको उत्तर बताने की कोशिश करिए। लिखा गया है 3 + 7 + 11, 3 + 7 + 11 + 15 + 19 ... 80 पदों का योगफल हमको बताना है। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, योगफल बताना है। तो योगफल के लिए हमने आपको बताया था एक फार्मूला योगफल के लिए कि n पदों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये बात हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, एक बार बताइए। अगर हमने यह बात आपको बताया था तो प्रश्न जो कह रहा है वही आप यहाँ पे कर दीजिए तो आपको अपना उत्तर मिल रहा होगा। इस प्रश्न में से हम क्या क्या इधर ला सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से हमको a बराबर मिल गया 3। सार्वंतर अगर हम देखें किन्हीं भी दो पदों का अंतर 3 + 4 7 7 4 11 11 4 15 4 19, यानी कि 4 4 का अंतर है। और यहाँ पे हमारा सार्वंतर d = 4 निकल के आ रहा होगा। बोलो हाँ। अगर d बराबर 4 हो गया और हमको 80 पदों का योग बताना है तो यहाँ से हमको n बराबर 80 मिल रहा होगा। ये सारे वैल्यूज हमको इसी में फिट कर देने हैं और हमारा उत्तर हमारे सामने आ रहा होगा। अगर आप देखें तो हमको यहाँ पे यस 80 बताना है बराबर n/2 यानी कि 80/2। उसके बाद ब्रैकेट में 2a मतलब 3 दूना 6 प्लस n-1, n है 80, 80 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 79, n-1 × d का मान है 4। अब यह प्रश्न हमारा बन गया है बराबर 80/2 ब्रैकेट में 6 प्लस 9 चौक 36 6 हासिल 3 और 7 चौक 28 2 30 31 316। इसी को हल करके हमको हमारा उत्तर मिल रहा होगा। इसको अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा 40 और इसको अगर जोड़ दें तो 6 6 12 की 2 हासिल 1 1 1 2 और 3 322 और 322 में हम कर देंगे 40 का गुणा तो ये हो जाएगा, एक जीरो उतर गया, 4 दूना 8 4 दूना 8 4 3 12 12,880। क्या इस प्यारे से प्रश्न का हमारा उत्तर हो रहा होगा? अगर यह विकल्प में आपको कहीं दिख रहा है तो एकदम उसका सर फोड़ दीजिए, वही आपका इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। यानी कि इस प्यारे से प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो 12,880 हो रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी और आप इसको, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो अगर आपने कहीं से कभी भी समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा होगा तो ये सारी बातें आपके दिलो जहन में घुस रही होंगी, ये हम दावा कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कीजिए तो हम एक और प्रश्न से आपकी शानदार मुलाकात करवाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं अपने एक अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, इसको बार बार कहना ना पड़े। जितना ही बड़ा परिवार होगा, जितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, उतना ही पढ़ाई में मन आपका लगा रहेगा। समांतर श्रेणी 2 7 12 ... का 10वां पद हमको बताना है। क्या हमने आपको नहीं बताया ये बात? अगर आपको ना याद हो तो यहाँ पे लिख लीजिए। क्यों ब्लैक ब्लैक चल रहे हो, दिखोगे नहीं उसमें। 9वां पद बराबर
ज्ञात करना जब होता है हमको तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता था कि नहीं होता था? होता था। अगर अब आप इसमें से निकालने की कोशिश करें तो a बराबर 2 मिल रहा होगा, n बराबर 10वां पद बताना है, d बराबर अगर देखें तो 2 5 7 5 12 यानी कि 5 मिल रहा है। इन सारी वैल्यूज को इसी फार्मूले में फिट करना है और आंसर अपना ले लेना है, यानी कि T10 बराबर बताना है, a की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, इंटू डी सार्वंतर हमारा 5 हमको अवेलेबल है। इसी को हल कर दीजिए, 2 प्लस 5 9 45 बराबर 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विकल्प में आपको दिख रहा होगा 47 हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। यही हमारा इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर कहलाएगा। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कमेंट करके अवश्य बताया करिए, केवल वीडियो लेट कर ना देखिए, मैं आपको बार बार समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपको इसको लिखने का मोहलत देते हैं, उसके बाद एक और प्रश्न से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस छोटे से प्रश्न को लिख लिए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हमको बताना है कि इस विकल्प में कौन सी ऐसी बात है जो सटीक बैठेगी, यानी कि सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? यह होगा कि यह होगा कि यह होगा कि यह होगा। कभी भी आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना हो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए सपोज दैट समांतर श्रेणी में 1 2 और 3 है, या आप मान लीजिए 2 4 6 है। अगर आप देखेंगे तो यदि 3 और 1 3 1 4 इसका आधा कर दीजिए तो ये बीच वाला 2 आपको प्राप्त हो रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए तो 6 6 2 8 का अगर आप आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग कर दीजिए उसको, तो आपको ये 4 प्राप्त हो रहा होगा। उसी प्रकार यदि ए बी और सी हमारा समांतर श्रेणी में है तो a प्लस सी का आधा कर देंगे तो हमको b प्राप्त हो रहा होगा। और इसको यदि और हल कर लें तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b के हो जाएगा। यह किस विकल्प में हमको दिख रहा है? विकल्प नंबर 4 में ये बात हमको दिख रही है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो हमको लिखा गया है कि k के किस मान के लिए 2, 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में होंगे। अब आप बताइए, फिर से वही बात, यानी कि यदि हम 3 प्लस के बराबर देखें तो हमको 6 2 8 और 8 का आधा कर दें तो 4 मिल रहा होगा, तो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वह 1 कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमने 2 और एग्जाम्पल लेके दिखा दिया है, यानी कि शेष 2 संख्याएं जो है उनका एवरेज ही हमारी बीच वाली संख्या हो रही होगी। यानी कि जब हम इसका एवरेज लेंगे 2 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 संख्याएं हैं तो बटे 2 होगा, और वो हमारा आ जाएगा 8/2। और 8/2 यदि देखें तो 2 चौके 8, ये 4 हो जाएगा। यही 4 हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि 3 प्लस के इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू पक्षांतर करके यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 13 प्लस 23 प्लस 33 प्लस ... 93 तक बातें हमको कही गई हैं, और इन्हीं को हमको जोड़ के बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। इसको सबको जोड़ेंगे तो जो हमारा योगफल प्राप्त होगा वही हमको बताना है। और योगफल बताने के लिए हमको क्या जरूरी है? n जरूरी है, क्योंकि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। जब n ही हमको नहीं पता है कि यहाँ से वहाँ तक कितने पद हैं तो हम ये बात कैसे बता पाएंगे? अब यहाँ से n को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगा सकते हैं आप, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आप l बराबर देखें तो यहाँ पे 93 है, इज इक्वल टू 13 प्लस n माइनस 1 n ही हमको ज्ञात करना है। और d अगर आप देखें तो 13 10 23 10 33 यानी कि 10 मिल रहा होगा। यहाँ से आप इसको अगर हल करें तो 13 प्लस 10n माइनस 10 हो जाएगा, और 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 इधर आके 93 में माइनस हो जाएगा, तो 10n इज इक्वल टू 90। तो n बराबर हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 9 आ रहा होगा। बोलो हाँ। यदि n बराबर 9 हो गया तो अब हमको बताना क्या है? n पदों का योगफल। और आपको पता है कि n पदों का योगफल यस n बराबर होता है n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में सारी बातों को रख देना है। तो बराबर n बराबर 9 आया है तो ये 9/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a तो 13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बराबर 9 आया है तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू यदि हम देखें तो हमको 10 मिल रहा होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ये हम उम्मीद कर लेते हैं। अब अगर हम इसको और आगे हल करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 26, एक मिनट, ब्रैकेट में 26 प्लस 8 दहम्मा 80 हो जाएगा। यदि अब इसको आप हल करेंगे तो 6 और 0 6, 8 और 2 10 हो जाएगा, 106 योगफल हो जाएगा इंटू 9/2। 2 से इसको अगर हम काट दें तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बराबर 9 त्रिक 27, 7 हासिल 2 और 9 45 और 45 2 47, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो 477 आ रहा होगा। यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपको दिख रहा है 477। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 477 आ रहा है। एक बार आप इसको नोट करिए तो हम आपको इसको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज हमको दी गई थी, उसी का योगफल हमको बताना था। योगफल बताने के लिए हमको n की आवश्यकता होती है। तो n को निकालने के लिए सर्वप्रथम हमने इस वाले फार्मूले का यूज किया। ये फार्मूला क्या था? जब अंतिम पद हमको ज्ञात होता था तो इस फार्मूले से हम n की वैल्यू को निकाल सकते थे। L इज टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको L पता था, A पता था, D पता था। हमने n की वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमको 9 प्राप्त हुआ और उसके बाद उसी की वैल्यूज को हम यहाँ पे रख दिए। जो योगफल का फार्मूला होता था हमारा SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको विधिवत ये सारी बातें बताई हुई हैं। एक बार आप उसको देखिएगा। इसी में रखने के बाद हमको हमारा उत्तर 477 मिल गया, जो कि हमारा राइट आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और आज के अंतिम प्रश्न पर। अब आपका जो समांतर श्रेणी का बेसिक है वो कंप्लीट होता है। कोई प्रश्न आपसे फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। समांतर श्रेणी संबंधित कोई भी समस्या आपको इस जीवन में होने वाली नहीं है। अगर जितनी बातें इस 2 वीडियो में 20-20 मिनट का 2 वीडियो होगा लगभग, इन दोनों वीडियो को मिला के जितनी बातें हमने आपसे कर ली है, परीक्षा ओरिएंटेड आपको कभी भी समांतर श्रेणी से प्रश्न दिखेगा तो आप उसको विदिन टाइम मैनेजमेंट के साथ में कर पा रहे होंगे। अब ये देखें आप तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है और पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा ये हमसे पूछा है। इसको करने की 2 विधियां हैं। पहले हम आपको एक बेसिक विधि बताते हैं। अगर पहली संख्या x है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारा x प्लस 4 हो जाएगी, उसके बाद x प्लस 6 हो जाएगी, उसके बाद x प्लस 8 हो जाएगी, उसके बाद x प्लस 10 हो जाएगी। यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमारी पूरी हो गई। अब इन्हीं का योगफल वहाँ पे 144 दिया गया है। तो यदि हम इन सब को जोड़ दें तो क्या बराबर में हमको 144 मिल जाना चाहिए? बिल्कुल। तो यदि हम जोड़ें तो यहाँ पे 1x 2x 3x 4x 5x 6x यानी कि 6x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 मिल जाएगा और बराबर में 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 6x इज इक्वल टू 30 उधर जाके घट जाएगा तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 1। अगर इसको हम भाग दे दें तो 6 1 कम 6 9 54, x बराबर यहाँ से हमको 19 मिल रहा होगा और x ही हमारा पहला पद था। तो यहाँ पे यदि x बराबर 19 हो गया तो पहला पद हमको मिल गया है और पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल हमको बताना है। अंतिम संख्या हमारी x प्लस 10 थी, तो यदि पहली संख्या 19 है तो अंतिम क्या हो जाएगी? तो अंतिम संख्या हो जाएगी 19 प्लस 10 इज इक्वल टू 29 और इन्हीं दोनों का गुणनफल हमको बताना है। तो बराबर 19 गुणे 29 बराबर 9 9 81, यानी कि जो भी विकल्प है जिसमें अंतिम में इकाई का अंक 1 दिख रहा होगा वही सही होगा। तो एकमात्र विकल्प ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 1 नज़र आ रहा है। तो यानी कि इसका जो गुणनफल होगा वो 551 आ रहा होगा और यही इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर कहलाएगा। या तो आप इस अप्रोच के साथ बेसिक से कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से नहीं करना है, थोड़ा आप समझदार भी होंगे कुछ इसमें से,
जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनके लिए मैं बताता हूँ। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है, तो आपको पता है कि इनका एवरेज ही 20 वाली संख्या हो रही होगी। तो यदि हम इसका एवरेज निकालें तो 6 दूना 12, 6 चौके 24, आपको 24 मिल रहा होगा, जो कि एक सम संख्या है, यानी कि इसके बीच वाली जो संख्या है वो क्या हो रही होगी, 24 को अगर हम काट दें इसके बाद 25 आएगा। अब 25 के पहले 23 आएगा, 23 के पहले अगर देखें तो हमको क्या मिल रहा होगा, 23 के पहले हमको 21 मिल रहा होगा, 21 के पहले हमको 19 मिल रहा होगा, यानी कि 19, 21, 23, 25 और उसके बाद हमको 27 मिलेगा और उसके बाद फिर हमको देखिए तो 29 मिलेगा। चूंकि हमको पता है कि 6 संख्याएं हैं और उनका एवरेज ये है, तो 3 उधर 3 इधर हमको प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देखें तो 19 और यहाँ पे आप देखें तो 29, और इन्हीं का गुणनफल हमसे पूछा था, तो 19 और 29 का यदि हम गुणा कर देंगे तो हमको यहाँ से 551 मिल जाएगा। ये तो है आपका एक एडवांस लेवल, लेकिन यदि आपको बेसिक से करना है तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, जो कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बेसिक्स जो होता है वो भूला नहीं जाता। यही हमारा बेसिक था इस प्रश्न का। हम उम्मीद करते हैं कि समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। इन सारी बातों को आप विधिवत एक जगह पे कहीं पे 2-3 पेज लगेगा, 4 पेज नोट कर लीजिएगा। पहला वीडियो देखिए, इसको देखिए। समांतर श्रेणी कभी भी समस्या नहीं करेगी। पूरे न्यू टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।